तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। द्यौः शान्तिः शान्तिः अन्तरिक्ष शान्तिः शान्तिः पृथिवी शान्तिः शान्तिः आपः शान्तिः शान्तिः ओषधयः शान्तिः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः कामः शान्तिः शान्तिः क्रोधः शान्तिः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः शान्तिः सर्वशान्तिः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शान्तिः साम शान्तिरेधि। यतो यत समीहसे ततो नु अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्न पशुभ्यः। सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु। जाते जाते इतना कही जाता हूं, जिसकी जहां जड़ें हैं वही उसकी धरती है। यवनों की जड़ें यहां नहीं हैं। विश्वास ना हो तो यवनों से पूछना कि वो किस भूमि की संतान है। मैं तुम्हें मरने के लिए वहां नहीं जाने दूंगा। अपने राज्य की रक्षा कीजिए कहकर राजपोरस। शंख फूंक रे शूर यौन चूक रे मातृभूमि आज फिर है तुझे निहारती मातृभू पुकारती। के राज के जीवित रहते कोई विद्रोही वितस्ता पार नहीं कर सकता। अपने घर लौट रहे एक एक योद्धा को यमन सेना ने विश्वासघात से मार्ग में ही काट कर रख दिया था। क्यों इतनी निष्ठा है तुम्हें फिलिपस के प्रति कि उसके हाथों मरने जाओगे? यदि यवन सैनिक और भारतीय भ्रतक योद्धाओं के बीच में अविश्वास की एक चिंगारी और फूटी तो हमारे ही स्कंदावर में हमारे ही सैनिक आपस में लड़ते नजर आएंगे। आचार्य, हम प्रयाण करने के लिए तैयार हैं। क्या वे चले गए? उनका नायक आपसे मिले बिना नहीं जाना चाहता क्षत्रप। पर वो मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं क्रिटोरस? मैंने भी उससे यही पूछा, लेकिन उससे कहा कि वो क्षत्रप को बताना चाहता है कि वो निर्दोष है। क्रिटोरस, बात कुछ और है। सिर्फ इतना बताने के लिए उसे क्षत्रप से मिलने की क्या आवश्यकता है? कहीं वो अपने और साथियों को भड़काना तो नहीं चाहता? एक कारण यह भी हो सकता है। तो क्या आ गया है क्षत्रप? स्कंदावर सुरक्षा रक्षकों को सावधान रहने को कहो और उसे मेरे पास लाओ, और जरा भी गड़बड़ लगे तो उनमें से एक भी जीवित ना बचने पाए। जो आ गया क्षत्रप।
कहो, तुम क्या कहना चाहते हो नायक? मैं निर्दोष हूं क्षत्रप। सिपाही, तुम्हारे मन में विद्रोहियों के प्रति कोई सहानुभूति थी? नहीं। तो विद्रोहियों पर वार करने में तुम क्यों हिचकिचाए सिपाही? मैं यवन शासन के प्रति अपनी निष्ठा का पालन करने ही जा रहा था, पर जो मेरे सामने खड़े थे वो मुझे निर्दोष दिखाई पड़ रहे थे। तो विद्रोहियों में तुम्हें निर्दोषी भी दिखाई पड़ने लगे थे? वे अबोध बालक थे क्षत्रप। तो क्या वे विद्रोही नहीं थे? मैं उन्हें मार्ग से हट जाने का अवसर दे असली विद्रोहियों को दंड देना चाहता था क्षत्रप। दंड देने का अधिकार मात्र यवन सत्ता का है सिपाही। तुम्हें सिर्फ यवन सत्ता की आज्ञा का पालन करना था। सिपाही, मैं मान भी लेता कि विद्रोहियों के साथ तुम्हारी कोई सहानुभूति नहीं थी, पर न केवल तुमने विद्रोहियों को बचाने का प्रयत्न किया, पर तुमने यवन सैनिकों का मार्ग भी रोकने का प्रयत्न किया। और तो और तुमने उन पर आक्रमण किया, उन्हें आहत किया। मैंने आत्मरक्षा के लिए यवन सैनिकों के आक्रमण का मात्र प्रत्युत्तर दिया था। आक्रमण उन्होंने मुझ पर किया था। झूठ बोल रहे हो तुम। मैं सच कह रहा हूं क्षत्रप। मान लो कि तुम सच कह रहे हो, पर अन्य भ्रतक योद्धाओं ने यवन सैनिकों पर आक्रमण क्यों किया? वर्षों के साथ का परिणाम है। वे अपने नायक पर आक्रमण नहीं देख पाए। यवन सत्ता चाहे तो तुम्हें और तुम्हारे साथियों को इस अपराध के लिए मृत्युदंड दे सकती है। क्या हमारे जीवन का कोई मूल्य नहीं? पर वो तुम पर दया करेगी। तुम जहां जाना चाहो जा सकते हो। यह आज्ञा तो तुम्हारे सेनापति ने भी दे दी थी। तो फिर क्या चाहते हो? मेरे कुछ और साथी और बंधु यवन स्कंदावर में हैं। मैं उन्हें साथ ले जाना चाहूंगा। ये तुम्हारी इच्छा है? सत्य जानने के पश्चात ये उनकी इच्छा भी हो सकती है। और अगर वे तुम्हारे साथ ना आना चाहे तो? ये उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है, तुम अब जाओ। मैं कल सुबह उन्हें तुम्हारा संदेशा पहुंचा दूंगा। मैं कल सुबह की प्रतीक्षा नहीं कर सकता क्षत्रप। मैं क्षत्रप से मिलना चाहता हूँ। क्षत्रप इस समय विश्राम कर रहे हैं। झूठ बोल रहे हो तुम। मैंने अपने बंधु को अभी अभी भीतर जाते देखा है। भीतर कोई नहीं है, तुम जाओ। मैंने अभी अभी उसकी आवाज सुनी है। तुम जाते हो या? चक्रपाणी, तू भीतर है तो आवाज दे। ये ऐसे नहीं मानेगा। मैं क्षत्रप से इसी समय मिलना चाहता हूँ। तुम भीतर नहीं जा सकते। चक्रपाणी, चक्रपाणी नहीं मानेगा। चक्रपाणी नहीं क्या? सूर्यपाणी, मैं यहाँ हूँ। भारतीय हमारे बंधु कोड़ू,
कौड़ू, अब मेरी चिंता मत करो सेनापति, वो तो आएगी, पर अब उसके साथ जाने में कोई विषाद नहीं होगा। अब मरूंगा तो भी सुख से मरूंगा। ऐसा मत कहिए। सिंहरण, तुम इन सब में पड़े हो। अब इनकी रक्षा का दायित्व तुम्हारा है। तुम सेनापति का साथ अंतिम सांसों तक न छोड़ना। सेनापति, आज तक जीवन को सुखमय बनाने की कामना से कारशापणों के लिए बहुत सारे मोर्चे लड़ चुका हूं, पर फिर भी सुख का हमेशा अभाव ही लगा। और आज जब सुख की कामना से नहीं लड़ा तो जीवन के अंतिम क्षणों में अप्रतिम सुख का अभाव रहा है। पीड़ा भी सुख दे रही है। पीड़ा नहीं लगती, दुख नहीं लगता। इन टूट रही सांसों को अब और जोड़ने को मन नहीं करता। ये कैसा आभास है सेनापति, ये कैसा आभास है। मृत्यु इतनी सुखमय हो सकती है, मैं विश्वास ही नहीं कर सकता। यदि ये विश्वास किसी ने पहले दिलाया होता तो। कौड़ू, वह अनंत के प्रवास पर जा रहा है सेनापति, उसे विदा कर दो। सेनापति, तुम्हें क्या लगता है फिलिपस जीवित होगा? स्कंधावर की स्थिति देखकर तो नहीं लगता था कि वो जीवित होगा। यदि फिलिपस जीवित हुआ तो फिर प्रयास करेंगे, पर उसे तक्षशिला जीवित नहीं पहुंचने देंगे। तो आगे की योजना क्या है सेनापति? आचार्य के आगमन और फिलिपस के मृत्यु संदेश की प्रतीक्षा। आओ अक्षय, अब तुम विश्राम करो।
मैं सेनापति चंद्रगुप्त से मिलने आया हूँ। किसने भेजा है तुम्हें? सेनापति के आचार्य ने। सेनापति चंद्रगुप्त मुझसे परिचित हैं। आओ मेरे साथ। यहाँ तक सकुशल पहुँचाने के लिए मैं आपका सदैव ऋणी रहूंगा बंधु। आचार्य कैसे? अपनी योजनाओं में सक्रिय हैं। और चंद्रगुप्त सकुशल। अग्रज, आचार्य की ओर से कोई संदेश नहीं आया। सेनापति शारंगराव। आचार्य कहाँ है शारंगराव? यहाँ से निकट ही अष्टकपुर ग्राम में। तो यहाँ आए क्यों नहीं? आचार्य से यह पूछने का साहस मैं नहीं कर सकता। प्रणाम अग्रज। प्रणाम। आचार्य की ओर से कोई संदेशा? आचार्य का संदेश है कि फिलिपस की हत्या के पश्चात तुम्हें तक्षशिला की ओर प्रयाण करना है, ताकि यदि फिलिपस की हत्या की सूचना पाकर मस्कावती के निकटवर्ती क्षेत्र में विश्राम कर रही यवन सेना ने पुनः सिंधु पार करने का प्रयास किया तो उसका मार्ग रोका जा सके। गत रात्रि हमने यवन स्कंधावर पर आक्रमण किया था शारंगराव, पर अभी तक ये निश्चित नहीं है कि फिलिपस जीवित है या। उसकी सूचना भी आचार्य को रात्रि के तृतीय प्रहर में अष्टकपुर ग्राम में मिल चुकी होगी। यवन स्कंदावर के सुरक्षित अंतर पर विलोचन सन्यासी के रूप में धुनी जमाए बैठा है और तक्षशिला के कुछ योद्धा उसके शिष्य बने स्कंदावर के आसपास हो रही गतिविधियों पर दृष्टि रख रहे हैं। जैसे ही उन्हें सूचना प्राप्त होगी, आचार्य द्वारा वह सूचना तुम तक पहुंच जाएगी। इसके अतिरिक्त यवन स्कंदावर की दैनिक आवश्यकताओं की आपूर्ति करने वाले निकट के ग्राम के ग्वालों, धान्य विक्रेता व अन्य व्यवसायकों से गुरुकुल के निकट के ग्रामों में भ्रमण करने वाले छात्र संपर्क स्थापित करने का प्रयास करेंगे और जैसे ही उन्हें सूचना प्राप्त होगी, आचार्य द्वारा वह सूचना तुम तक पहुंच जाएगी। और यदि फिर भी यवन योद्धा शत्रप की हत्या की सूचना गुप्त रखने में सफल हुए तो अंत में तक्षशिला से तुम्हें वह सूचना अवश्य प्राप्त होगी। तो क्या आचार्य ने अपने गुप्तचरों को हमारे चारों ओर फैला रखा है? गुप्तचर कहो या आचार्य के छात्र, वे सभी आचार्य की दृष्टि हैं और आचार्य अपने स्वजनों को अपनी दृष्टि से ओझल नहीं होने देना चाहते। इसके अतिरिक्त आचार्य का अनुमान है कि शत्रप की मृत्यु के पश्चात बड़ी संख्या में वृद्ध योद्धा जीविका व यवनों से बचने के लिए तुम्हारी शरणागति स्वीकारेंगे। ऐसी स्थिति में हमें उनका स्वागत करना है। हमें धीरे धीरे तक्षशिला की ओर प्रयाण करना है, पर उसके पहले हमें यवनों को कैकेय की ओर प्रयाण करने के लिए विवश करना है। यवनों की शक्ति को हमें एक स्थान पर एकत्रित नहीं होने देना है। जितने यवन हमारे हाथ आते जाए उनका उद्धार करते रहना है। सेनापति, एक सन्यासी आपसे मिलने की हठ ठाने बैठा है। सन्यासी? उसे शीघ्र भीतर ले आओ। जो आज्ञादेव। हर हर महादेव। क्षत्र फिलिपस नहीं रहे सेनापति। फिलिपस की हत्या के पश्चात यवन सेना में सेवारत भारतीय भृतक योद्धाओं के एक बड़े वर्ग ने यवन सेना से सेवा मुक्त होने का निश्चय किया और स्कंधावर में उपस्थित यवन सेना नायकों ने संघर्ष को टालने के डर से उन्हें जाने की आज्ञा भी दे दी। यवन सिपाही नित्य होने वाली घटनाओं से भयभीत थे, तो सेवा मुक्त हो लौट रहे भृतक योद्धा अपने भविष्य के प्रति आशंकित। स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे निहत्थे व निर्दोष नागरिकों की हत्या करने के कारण उनका मन भी व्यथित हो उठा था। खिन्न व उदास मन से लौट रहे भृतक योद्धाओं को मार्ग की तलाश थी।
स्वतंत्रता सेनानी आ गए। जल पीजिए और पात्र मुझे वापस दीजिए। लीजिए ना। स्वतंत्रता सेनानियों, अपने गंतव्य की ओर प्रयाण करने से पहले आप इस ग्राम की ओर से आतिथ्य स्वीकार करें, यही ग्राम वासियों की प्रार्थना है। ब्रह्मदेव, आप जो हमें समझ रहे हैं वे हम नहीं हैं। हम यवन स्कंदावर से लौट रहे भृतक योद्धा है। भृतक हैं, पर भारतीय तो हैं। आपके आतिथ्य के लिए यह योग्यता भी पर्याप्त है। पर ब्रह्मदेव, हम ये आतिथ्य कैसे स्वीकार करें? इस धरा के पुत्रों का ध्येय भिन्न हो सकता है, पर यह धरा अपने पुत्रों का पालन तो भेद रहित भाव से ही करती है। आप भी हमारे बांधव हैं, फिर यह संकोच क्यों? क्या आप हमारे अतिथि नहीं हैं? अपने साथियों को विश्राम के लिए आज्ञा दीजिए। साथियों, कुछ देर यहाँ विश्राम करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्षत्रप फिलिपस की मृत्यु की सूचना पर आचार्य विष्णुगुप्त अपनी भावी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए पुनः तक्षशिला की ओर चल पड़े। मार्ग में पड़ने वाले खेतों में काम कर रहे किसानों व गांवों के नागरिकों ने यवन स्कंधावर से लौट रहे भृतक योद्धाओं का स्वतंत्रता सेनानी समझकर स्वागत किया। कुमार, यवन स्कंधावर का त्याग कर चुकी भृत योद्धाओं की एक वाहिनी पुरुषपुर के निकट विश्राम कर रही है। क्या उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों से संपर्क स्थापित करने का कोई प्रयत्न किया? अभी तक तो नहीं। क्या संभावना है कीर्तिध्वज? योद्धाओं का दुविधाग्रस्त मन अभी किसी निश्चय की अवस्था में नहीं पहुंचा है कुमार। ठीक है, मैं सेनापति को सूचित करता हूं। तुम अपने गुप्तचरों को भृतक योद्धाओं की गतिविधियों पर दृष्टि रखने को कहो, और जैसे ही वो सेनापति से मिलने की इच्छा व्यक्त करें, उन्हें तत्काल सेनापति के समक्ष उपस्थित किया जाए। जो आज्ञा कुमार। सत्य तो यह है कि हमें स्वतंत्रता सेनानियों का साथ देना चाहिए और उनसे मिल जाना चाहिए। वे चाहते तो हम पर भी आक्रमण कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, जबकि वे जानते हैं कि हम जीविका के लिए यवनों का साथ दे रहे थे और अपने ही हाथों अपने लोगों को मारते आ रहे थे। यवन तो अभी अभी आए हैं, और कल तक तो हम किसी भी शासक के लिए लड़ते थे। तब तो तुमने नहीं सोचा था कि हम अपने ही हाथों से अपने भाइयों को मार रहे हैं। सभी स्वार्थ के लिए लड़ते हैं कंदर, सिर्फ स्वार्थ के लिए। किसी का स्वार्थ छोटा होता है और किसी का बड़ा। तो वे लोग जो हमारे सामने निहत्थे मरने चले आते हैं, उनका क्या स्वार्थ है? जीने में स्वार्थ है, मरने में क्या स्वार्थ है? यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही। और यदि मात्र कारछापड़ों के लिए लड़ना हमारा धर्म है, तो हम यवन स्कंधावर क्यों छोड़ाए? कारछापड़ तो मिल ही रहे थे। शायद यवनों के हाथों मरने का भय, तो भी हम मृत्यु के भय से कब मुक्त हुए? बोलो, तुम क्यों यवन स्कंधावर छोड़ा? उन निहत्थों पर हाथ नहीं उठता मेरा। कौन तुम्हें विवश कर रहा है कि तुम यवनों के आदेश की अवहेलना करो? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे घर में कोई मुझे मेरी इच्छा के विरुद्ध आदेश दे रहा है। अपने घर के प्रति तुम्हें स्वामित्व का भाव है, और इस धरती के प्रति? तो तुम्हारे कहने का तात्पर्य यह है कि इस धरती का स्वामी मैं हूं? और मैं हूं, और ये है, और हम सब हैं। ये धरती हमारी है। तो गांधार के स्वामी आंभिराज नहीं? जैसे तुम अपने कुटुंब के प्रमुख हो, वैसे वह हम सबके कुटुंब का प्रमुख है। जैसे तुम अपने कुटुंब की व्यवस्था करते हो, वैसे वह हम सबके कुटुंबों की व्यवस्था करता है, और हमारी व्यवस्था करने का अधिकार हम उसे देते हैं।
हम उसके दास नहीं हैं। तुम्हें यह सब कौन सिखा रहा है? जहां पर हमने विश्राम किया था वहां छात्रों ने मुझसे यही प्रश्न किए थे। यदि ये धरती मेरी है तो इस पर यवनों का अधिकार कैसे हो सकता है? यही मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि यदि मैं तुम्हारे घर पर आक्रमण करूं, तुम्हारे घर की व्यवस्था को नष्ट कर दूं, तुम्हारे कुल की परंपराओं को तोड़ूं, तुम्हारे देवी देवताओं का अपमान करूं, तुम्हारी भूमि छीन लूं, तुम्हारे खेत छीन लूं, तुम्हारे प्रियजनों के घर उजाड़ दूं, तो तुम क्या करोगे? तो मैं तुम्हें उजाड़ दूंगा। यवन यहाँ क्या कर रहे हैं? कंदर्प, सिर्फ एक बात मेरी समझ में आ रही है कि मेरी भूमि पर मेरे सामर्थ्य का वे अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करते हैं, और तिस पर भी ये भूमि मेरी नहीं है, और मैं उनकी दया पर जीने मरने वाला दास। ये कैसे हो सकता है? और तुम्हारी और मेरी शक्ति से समृद्धि होगी यवनों की, यवन देश की। इस धरती की संपदा का उपभोग करेंगे यवन, क्योंकि वे इस धरती के आक्रांता हैं, और हम दास, और दासों के साथ दासों सा ही व्यवहार होता है। अपने ही घर में तुम्हारा और मेरा कोई अधिकार नहीं। दया पर जिएंगे हम यवनों की। कंदर्प, चाहे जो स्वार्थ हो इन स्वतंत्रता सेनानियों का, पर वह स्वार्थ हमारे स्वार्थ से हटकर है, ऊंचा है। काशापड़ों के लिए ही सही, हम साथ देंगे तो स्वतंत्रता सेनानियों का, यवनों का नहीं। मरेंगे तो अपनी धरती के लिए, यवनों के लिए नहीं। तो मैं स्वतंत्रता सेनानियों के सेनापति से मिलने का प्रयास करूं? मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा, पर वो मिलेंगे कहाँ? गांव में चलकर देखते हैं। गांव के प्रतिष्ठित आचार्य से पूछेंगे, वरना चौक में खड़े होकर चीखेंगे। किसी न किसी प्रकार उनका अवश्य पता चल जाएगा। चलो। आज हम यहीं रात्रिवास करेंगे। सावधान रहना, हम शीघ्र ही लौट आएंगे। यवन स्कंधावर से लौटे मृतक योद्धा हमारी सहायता करने को तत्पर है। अग्रज, इनसे कह दीजिए कि हमें इनकी सहायता की आवश्यकता नहीं है। जिस धरती ने यवनों के आघात को सह लिया, वो धरती अपने पुत्रों के आघात को भी सह लेगी। इन्हें जाने को कह दीजिए अग्रज। मैं तो आपसे बड़ी अपेक्षा लेकर आया था सेनापति। क्यों? क्या यवनों का स्वर्ण भंडार समाप्त हो गया कि कारशापणों की भूख तुम्हें यहां तक ले आई, अथवा यवनों को अपने दासों के सामर्थ्य पर विश्वास नहीं रहा? खड़क उठाओ सेनापति, तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। प्रतीक्षा क्यों कर रहे हो योद्धा? चलाओ शस्त्र। क्यों? निहत्थों पर प्रहार करने में लज्जा आती है? चंद्रगुप्त, यदि इसी भांति अलक्षेंद्र को चुनौती दी होती तो आज चंद्रगुप्त तुम्हारा सेनापति नहीं सेवक होता। चंद्रगुप्त, एक चंद्रगुप्त ने तुम्हारे सामर्थ्य को ललकारा तो तुम्हारा अहंकार आहत हुआ, पर तब ये खड़क कहां था जब अलक्षेंद्र ने पूरे राष्ट्र के सामर्थ्य को ललकारा था योद्धा? चंद्रगुप्त, अपने को संभालो, ये हमारे अतिथि। इसीलिए तो कह रहा हूं अग्रज कि देखो इनका नपुंसक सामर्थ्य, जो मेरे ही घर में मुझे चुनौती देने का साहस रखते हैं। पर जब यवनों ने इनके अपने बांधवों के घरों को उजाड़ा था, तब ये साहस कहां था? आज मेरी सहायता करने आए हैं, इनसे क्या अपेक्षा रखूं अग्रज, जो यवनों की दास्ता करते करते अपने संस्कार भी भूल गए। अब इतना भी स्मरण नहीं रहा कि एक योद्धा दूसरे योद्धा से कैसे मिलता है। अपेक्षा थी कि मेरे बंधु आते ही मुझे कंठ से लगा मेरी भुजा टटोलेंगे और देखेंगे कि उनके बंधु की भुजाओं में इस राष्ट्र की सेवा करने का सामर्थ्य है या नहीं। बहुत दिनों के बाद लौटे तो भी अपने बंधु से एक अपरिचित सा व्यवहार करते हो। अपने बंधु से कैसे मिलते हो योद्धा, बोलो? बहुत प्रतीक्षा कराई है तुमने, आए तो उलाहना सुनने को भी तैयार नहीं, सीधे हथियार निकालते हो।
पहले बंधु के अधिकार से जो कहना था कह लिया। अब जो कुछ कहोगे एक सेनापति के अधिकार से सुनूंगा। कहो भृतक योद्धा, तुम हमारी सहायता करने को तैयार हो? हाँ सेनापति। कल तक जो तुम्हारे स्वामी थे वे यवन हमारे शत्रु हैं। मैं जानता हूँ सेनापति। क्या तुम्हारी पूर्व स्वामी भक्ति तुम्हारे मार्ग में नहीं आएगी? हम योद्धा हैं सेनापति। कल तक यवनों के सिपाही थे और आज अपनी भूमि के हैं, और योद्धा अपनी भूमि की रक्षा करने का अर्थ समझता है सेनापति। सेवा धन के अतिरिक्त कोई अन्य अपेक्षा? सेवा धन की ही नहीं, उससे भी बड़ी अपेक्षा है सेनापति। क्या है वो अपेक्षा? आज से युद्ध में मरने का अवसर यवन स्कंदावर से लौटे योद्धाओं को पहले मिलना चाहिए सेनापति। इस विषय पर विचार करूंगा। सैनिक, अब तुम चाहो तो विश्राम कर सकते हो, पर कल मध्याह्न तक समस्त योद्धा अभयपुर के निकट मेरी सेवा में सम्मिलित हो जाने चाहिए। जो आज्ञा सेनापति। अब मुझे प्रस्थान करने की आज्ञा दें सेनापति। आज्ञा है। प्रणाम सेनापति। बंधुवर, आपका सदैव ऋणी रहूंगा। प्रणाम। देव, मैं गिर जाऊंगी, रोकिए। मैं सच कहती हूँ स्वामी, मैं गिर पड़ूंगी। दासी रोको। रोकना मत दासी। मुझे डर लग रहा है। अरे, पर्वतेश्वर की पुत्री में इतना भी साहस नहीं। दासी, और जोर से। दासी को रोकने की आज्ञा दीजिए, अंततः मैं कभी आपके आग्रह का मान नहीं करूंगी। वैसे भी स्त्री के सौंदर्य के आगे पुरुष का मान कहाँ टिकता है देवी कल्याणी। और फिर तुम्हारे हाथों मेरे आग्रह की अवहेलना भी सुंदर ही होगी, तो फिर मैं चिंता क्यों करूं? मैं प्रार्थना करती हूँ स्वामी। यदि तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार भी करूं तो आंभीराज को हानि ही होगी देवी, और आंभीराज इस निकटता को खोना नहीं चाहते। काश यदि मुझे पहले पता होता कि देवी कल्याणी झूले से डरती भी हैं, तो मैं अंतःपुर के प्रत्येक आसन को छत से लटकवा देता। प्रणाम तक्षशिलाधीश, एक महत्वपूर्ण निवेदन करना है देव, आज्ञा हो तो। कहो। राजप्रसाद से एक सेवक सूचना लाया है कि यवन स्कंदावार से एक दूत आपके लिए अत्यंत आवश्यक व गोपनीय सूचना लेकर आया है देव। दासी, चलो कल्याणी। तुम जाकर विश्राम करो, मैं आगे की व्यवस्था करता हूं। जो आज्ञा तक्षशिलाधीश। क्या हुआ स्वामी? क्षत्रप फिलिपस नहीं रहे। विश्वास नहीं हो रहा है केकराज। विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा है इंद्रदत्त। पर यह पत्र, क्षत्रप से इतनी जल्दी मुक्ति मिल जाएगी, इस पर सहसा विश्वास नहीं हो रहा ना इंद्रदत्त। पर मन तो चाहता है यही सत्य। तो अब क्या आज्ञा है केकराज? मैं यही नहीं समझ पा रहा हूं इंद्रदत्त कि क्षत्रप फिलिपस की मृत्यु के पश्चात यवन सैनिकों की रक्षा का उत्तरदायित्व तो हमारे कंधों पर आ पड़ा है।
यदि हम उनकी सहायता नहीं करते हैं तो विद्रोही अवसर पाते ही उनकी हत्या करने से नहीं चूकेंगे, और यदि हम यवन सैनिकों की सहायता करते हैं तो विद्रोहियों की दृष्टि में हम राष्ट्रद्रोही हैं। कैकेराज, क्या आप भी यवन सत्ता को चुनौती देने वालों को विद्रोही मानते हैं? मेरी समस्याओं को और मत उलझाओ इंद्रदत्त, क्योंकि तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर अनेक प्रश्नों को जन्म देगा जिन्हें संभवतः मैं सुलझा नहीं पाऊंगा। मुझे उत्तर मिल गया है कैकेराज। आप यवन सत्ता के मांडलिक होने के उत्तरदायित्व का निर्वाह कीजिए और मैं कैकेयी के मंत्री होने के उत्तरदायित्व का निर्वाह करता हूं। इंद्रदत्त, तुम भूल रहे हो कि तुम यवनों के मांडलिक पर्वतेश्वर के मंत्री भी हो। यवनों को मैं अपना स्वामी नहीं मानता, और जब तक मेरे स्वामी मुझे कैकेयी का द्रोही नहीं मानते, मैं कैकेयी व इस राष्ट्र के हित में निर्णय लेने के लिए मुक्त हूं। कैकेयीराज मुझे आज्ञा नहीं दे रहे हैं। मुझे भ्रम में मत डालो इंद्रदत्त, क्या कहना चाहते हो तुम? कुछ दिनों के लिए कैकेयी से प्रस्थान की आज्ञा। कहां जाओगे? उसी के पास जिसके पास हमारे समस्त प्रश्नों का उत्तर है, वह जो हम सबको विवश कर रहा है कि इस धरती के प्रति हम अपने संबंधों को परिभाषित करें, वह जो हमें यवनों के विरुद्ध उठने के लिए बाध्य कर रहा है। कहीं तुम्हारा संकेत आचार्य विष्णुगुप्त की ओर ही है कैकेयराज। यह आग उसी की लगाई हुई है। अब उसने हमारे लिए दो ही मार्ग छोड़े हैं, या तो हमें इस यज्ञ का एक यजमान बनना पड़ेगा, या इस यज्ञ की एक आहुति। अब तीसरा कोई मार्ग नहीं। क्या वही एक हमारे प्रश्नों को सुलझा सकता है? सत्य तो यही है कैकेयीराज। यदि अब देर की तो वह हमारे लिए कई प्रश्न खड़े कर देगा, और कैकेयी को अपनी खोई हुई गरिमा प्राप्त करने का अवसर भी नहीं देगा। कैकेयीराज, तुम उसके बारे में इतने निश्चित कैसे हो इंद्रदत्त? क्योंकि मैंने उसे निकट से देखा है। सम्राट उसके सत्य और ध्येय में इतना सामर्थ्य है कि उससे जल की एक बूंद को सागर का सामर्थ्य प्राप्त हो रहा है। यदि हमने उसका साथ नहीं दिया तो यह सागर एक दिन कैकेयी को भी बहा ले जाएगा। तुम्हें उचित लगता है तो तुम आचार्य विष्णुगुप्त से भी मिला। तब तक मैं यवनों की सहायता के लिए कैकेयी का सैन्य बल भेज देता हूं, और अलक्षेंद्र को क्षत्रप फिलिपस की मृत्यु की सूचना भेजने की व्यवस्था करता हूं। पर आचार्य विष्णुगुप्त से तुम्हारे मिलने की वार्ता गुप्त रहनी चाहिए। ऐसा ही होगा कैकेयीराज। स्वं राष्ट्रं पालयेन्जित्यं सत्यधर्मपरायणः निर्जित्य परसैन्यानि क्षितिधर्मेण पालयेत्। 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 स्वं राष्ट्रं पालयेन्जित्यं सत्यधर्मपरायणः निर्जित्य परसैन्यानि क्षितिधर्मेण पालयेत्।